क्या तुमने कभी एक ऐसा सपना देखा है जो इतना असली लगे कि तुम उसे कभी भूल ही ना पाओ? और जब सपना खत्म हो, तब असली जिंदगी उससे ज्यादा डरावने लगे। ये कहानी है एक लड़की और एक लबूबू डॉल की, जिसे लाते ही उसकी जिंदगी ने मौत का रंग ले लिया। आशी, एक 21 साल की लड़की जो हॉस्टल में रहती थी, थोड़ी इमोशनल और आर्टिस्टिक लड़की। अपने बर्थडे पर ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए उसे एक डॉल दिखती है, लिमिटेड एडिशनल लबूबू डॉल। वंस इट्स योर्स फॉर एवर। वो ऑर्डर कर लेती है बिना सोचे। अगले ही दिन पार्सल भी आ जाता है। वो अपने सारे दोस्तों के साथ बैठकर पार्सल अनबॉक्स करती है। उसको और उसके सारे दोस्तों को डॉल काफ़ी पसंद आती है, पिंक फ्रॉक, गोल्डन हेयर। और उसी बॉक्स में एक नोट भी था, Play with me tonight. If you don't, I'll play with you forever. आशी को नोट देखकर थोड़ा अजीब तो लगा, बट फिर उसने सोचा कि किसी ने मजाक किया होगा। उस रात वो डॉल शेल्फ में रखकर सो जाती है। लेकिन रात को 3:07 पर उसकी आंखें खुलती है। वो देखती है कि टीवी अपने आप ऑन हो गया और उसमें एक ओल्ड कार्टून चल रहा है। और इस बारे में वो ज़्यादा नहीं सोचती और टीवी बंद करने उठती है। उसकी नज़र शेल्फ पर पड़ती है तो देखती है कि डॉल गायब है और वॉशरूम के दरवाजे पर लिखा है, नॉक नॉक, रेडी और नॉट। वो बाथरूम का दरवाज़ा खोलती है और अंदर देखती है उसकी वही लबूबू डॉल मिरर के सामने अपने पैर से अपनी आँख निकाल रही है। ये देखकर आशी कुछ कर पाती उससे पहले ही डॉल पलट कर देखती है और फिर उस पर छुरी से वार कर देती है। आशी चीख कर उठती है और सबसे पहले शेल्फ की तरफ देखती है। डॉल तो अभी भी वही है जहाँ मैंने रखी थी और सुबह भी हो गई है। शायद मैंने कोई बुरा सपना देखा होगा। ऐसा सोचकर चैन की सांस ले ही रही होती है कि उसकी नज़र फिर से टीवी पर जाती है। टीवी अभी भी ऑन है, सेम ओल्ड कार्टून अभी भी चल रहा है और मिरर पे लिखा है, नॉक नॉक। वो फटाक से उठती है और मिरर को साफ करने की कोशिश करती है और उसे रियलाइज होता है कि मिरर में उसका रिफ्लेक्शन अलग मूव हो रहा है और देखते ही देखते उसका रिफ्लेक्शन लबूबू डॉल में बदल जाता है। वो जोर से चीखती है और कमरे से बाहर निकलकर अपने दोस्तों के रूम की तरफ भागती है। जैसे ही वो अपने फ्रेंड्स के रूम में एंटर करती है तो देखती है कि उसकी सारी फ्रेंड्स, यहाँ तक कि हॉस्टल की सारी लड़कियाँ लबूबू डॉल में बदल चुकी है। वो तुरंत ही हॉस्टल से बाहर निकलने की कोशिश करती है, पर बाहर जाने के सारे दरवाजे गायब होते हैं और सारी लड़कियाँ जो लबूबू डॉल में बदल चुकी थी, वो सब हाथों में चाकू लेकर आशी को मारने के लिए भाग रहे हैं। आशी भागकर अपने आप को एक खाली रूम में बंद कर देती है और जैसे ही पीछे मुड़ती है वो देखती है कि वो वापस अपने ही रूम में आ गई है और वो डॉल अभी भी शेल्फ में रखी है। वो बिना कुछ सोचे डॉल को शेल्फ से निकालती है और केरोसिन डालकर जला देती है और अचानक से जलती हुई डॉल में से तेज तर्रार चीखने की आवाज़ आने लगती है। इतनी तेज कि आशी उस आवाज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाती और अपने कानों पर हाथ रखकर जोर जोर से चीखने लगती है और नींद से भी उठ जाती है। अब की बार सब कुछ नॉर्मल था। सुबह हो गई थी, टीवी बंद और कहीं पर भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, लेकिन शेल्फ में डॉल भी नहीं थी। वो डरते डरते अपने कमरे से बाहर गई। सब कुछ नॉर्मल था। उसकी सारी फ्रेंड्स हंस खेल रही थी। वो भागकर अपने सारे दोस्तों को गले लगाती है और सब कुछ बताती है कि वो लबूबू डॉल ऑर्डर करने के बाद उससे क्या क्या फेस करना पड़ा। तो उसकी सारी दोस्तें जोर जोर से हंसने और कहने लगती है, कौन से लबूबू डॉल, और तूने ऑर्डर ही कब की थी वो डॉल जो तुझे वो मारने की कोशिश करेगी? जरूर तूने कोई बुरा सपना देखा होगा। ये सुनकर मानो आशी के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। क्या सच में आशी के साथ जो भी हुआ वो सिर्फ आशी का एक बुरा सपना था, या वो अब भी उसी सपने में कैद है जहाँ से वो कभी बाहर ही ना निकल पाए?